कहानी है उस आज़ादी की जो 50 साल बाद मिली। एक ऐसी जंजीर जिसे दो पीढ़ियों ने मिलकर तोड़ा। नेहा उस शाम फ़ोन पर अपनी माँ से फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, अब और नहीं सहा जाता। रमेश मुझे बहुत मारते हैं माँ। छोटी सी बात पर गाली, ताना और हाथ उठाना उनके लिए आम बात हो गया है। फ़ोन के दूसरी तरफ बेटी की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन माँ की आवाज़ में दशकों की घुटन और बेबसी थी। बेटी, सब्र कर, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। औरत की ज़िंदगी में यह सब तो चलता ही रहता है बेटी। नेहा चीख उठी। कब ठीक होगा माँ? जब हम मर जाएंगे? उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। बेटी की यह व्यथा सुनकर माँ ने पति से कहा, कुछ करना होगा सुधांशु जी, हमारी बेटी बर्बाद हो जाएगी। सुधांशु जी ने तुरंत रमेश के पिता को फ़ोन किया। उन्होंने आश्वासन दिया, मैं बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन रमेश के माता पिता घर पहुँच गए, मगर सुधरने के बजाय हालात और बिगड़ गए। रमेश के पिता गरजते हुए बोले, तू अपनी बीवी को ठीक से क्यों नहीं संभाल पाता? देख अपनी माँ को, 50 साल हो गए मगर कभी चूं तक नहीं की। हमने इसे कैसे काबू में रखा है कि आज भी हमारी मर्जी के बिना सांस तक नहीं लेती। ये सुनकर सास का दिल छलनी हो गया। ये शब्द सिर्फ उनका अपमान नहीं थे, ये उनके अधूरे सपनों, घुटी हुई चीखों और 50 साल की कैद की गवाही थी। और उसी पल उन्हें अपनी बहू का भविष्य अपने अतीत की ही परछाई नजर आने लगी। रात को पिता पुत्र गहरी नींद में थे। सास बहू के कमरे में गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोया। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये दर्द और बेबसी के बांध टूटने का सैलाब था। सास ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन लोगों के डर में काट दी, लेकिन तू मत काटना, तू मत सहना बेटी। तू पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर लेना, तलाक ले लो, ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। नेहा ने उनकी आंखों में गहराई से देखा और पूछा, मम्मी जी, आपने क्यों नहीं छोड़ा? आपने क्यों आवाज़ नहीं उठाई मम्मी जी? सास की आंखें झुक गई। मुझे साथ देने वाला कोई नहीं था। नेहा ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, आप अकेली नहीं हैं और मैं भी अकेली नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ चलिए। उस रात दोनों औरतों ने जंजीरें तोड़ दी, वे घर छोड़ गईं। सुबह जब रमेश और उसके पिता उठे तो चाय की तलाश में पत्नियों को ढूंढने लगे। न पाकर रमेश ने घबराकर नेहा को फ़ोन किया। नेहा ने फ़ोन उठाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में डर नहीं, आत्मविश्वास था। अपना और अपने पिता का चाय आप खुद बना लीजिए, हम अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। जब नेहा ने अपने माता पिता को ये बात बताई कि उसने घर छोड़ दिया है, तो वे उसे समझाने लगे। तभी सास ने फ़ोन थामा और दृढ़ स्वर में बोली, अब आप इसकी चिंता मत कीजिए, आज से मैं और मेरी बेटी हम साथ हैं। और यह सच था। उस रात दो औरतों ने न केवल अपने पतियों की कैद से आज़ादी पाई, बल्कि एक दूसरे को हिम्मत और नई पहचान भी दी। यह सिर्फ तलाक नहीं था, यह 50 साल की जंजीरें तोड़कर मिली आज़ादी थी और एक नई निडर सुबह की शुरुआत। आज वे दोनों आज़ाद हैं, लेकिन क्या समाज में ऐसी और भी कहानियाँ नहीं हैं जिन्हें अपने नायक का इंतज़ार है? शब्द मेरे लेकिन एहसास आपके। मैं हूँ सुभा और ये थी दिल की गहराई से निकली बात। अगर दिल तक पहुँची हो तो फिर साथ चलिए अगली सफ़र तक। नमस्कार।